35 दिनों बाद 14 गिरफ्तारियां हुई और मामला ऐसा लग रहा है कि डेढ़ पड़ गया। बीपीएससी का ही क्वेश्चन वायरल हुआ है, तो कहीं ना कहीं चूक बीपीएससी के उस चेन में हुआ होगा, उस चेन में जो है सेंधमारी की गई होगी और तभी ये क्वेश्चन वायरल हुआ होगा। ईओयू जो है वो मामले को भटकाने के लिए जांच की दिशा दूसरा रखे हुए है। एसआईटी जो है वो गलत दिशा में जांच कर रही है या फिर वो ओरिजिनल गुनाहगार को पकड़ना ही नहीं चाहती है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24, मैं हूं आदेशपुरी। आज 12 जून है और बिहार में पेपर लीक हुए 35 दिन हो गए, जांच होते हुए 35 दिन हो गए, क्योंकि 8 मई को शाम को ही ईओयू के हवाले कर दिया गया था पेपर लीक मामले की जांच की जिम्मेवारी। लेकिन 35 दिनों बाद भी ईओयू अभी तक कहें तो ये पता नहीं कर पाई है कि आखिर पेपर लीक हुआ कहाँ से, किसने लीक किया और किसने इसे सर्कुलेट किया। और इसलिए मैं ये खबर कर रहा हूँ कि कोई भी अब जानकारी नहीं मिल पा रही है। अब जो है सुस्ती आ गई है इस जांच में। शुरुआती 10 दिन देखे तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस पर था, लगता था कि मामला जल्द से जल्द वारा न्यारा हो जाएगा और जो भी गुनहगार है उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन 35 दिनों बाद 14 गिरफ्तारियां हुई और मामला ऐसा लग रहा है कि डेढ़ पड़ गया, क्योंकि 14 लोग गिरफ्तार किए गए और इन 14 लोगों से ये नहीं पता चला कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से वायरल हुआ, किसने वायरल किया। और हम हमेशा लगातार शुरुआत के दिनों से हम बोल रहे हैं और जितने भी विशेषज्ञ हैं जो कि पुलिस सेवा से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने ईओयू की स्थापना की, पूर्व डीजीपी अभियान, उनका साफ कहना है कि अगर मैं जांच में होता तो सबसे पहले जांच की कार्रवाई बीपीएससी से शुरू होती। मैं देखता कि बीपीएससी कैसे काम करती है, कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, कैसे उसे सेंटरों पर भेजा जाता है और वहीं से क्लू मिलता, क्योंकि बीपीएससी से ही, बीपीएससी का ही क्वेश्चन वायरल हुआ है। तो कहीं ना कहीं चूक बीपीएससी के उस चेन में हुआ होगा, उस चेन में जो है सेंधमारी की गई होगी और तभी ये क्वेश्चन वायरल हुआ होगा। तो जांच पर जो है बहुत सारे विशेषज्ञों ने प्रश्न उठाया और उनका कहना है कि ईओयू जो है वो मामले को भटकाने के लिए जांच की दिशा दूसरा रखे हुए है। और यही कारण है कि 35 दिन हो गए और शुरू में कहा जा रहा था कि 2-3 दिनों में ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किसने और कहां से वायरल किया। लेकिन 35 दिनों बाद भी आज ईओयू के हाथ खाली हैं। चार्जशीट की दिशा में भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि अभी तक जिस उद्देश्य के लिए एसआईटी का गठन किया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है। तो क्या एसआईटी जो है वो गलत दिशा में जांच कर रही है या फिर वो ओरिजिनल गुनाहगार को पकड़ना ही नहीं चाहती है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आप देख लीजिए, शुरुआत में जब ये मामला एसआईटी को सौंपा गया तो उनके द्वारा आरा सेंटर में जो विवाद हुआ था, बवाल हुआ था, जहां पर छात्रों ने यह आरोप लगाया था कि 2 रूम में स्पेशल व्यवस्था की गई थी जहां पर 48 छात्र एग्जाम दे रहे थे और उन्हें क्वेश्चन पेपर समय से पहले मिल चुका हुआ था। वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे, जबकि उसी कॉलेज में बाकी रूम में 12:30 तक मार्कशीट दिया गया था और न ही प्रश्न पत्र दिए गए थे। इस मामले में सबसे पहले ईओयू के द्वारा जल्दबाजी में कहें तो जो उस सेंटर के जो मजिस्ट्रेट थे, बड़हरा के बीडीओ साहब, उनको गिरफ्तार किया गया। वहां से संबंधित 4 लोगों को, उस सेंटर से संबंधित 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन एक भी तथ्य, एक भी प्रेस विज्ञप्ति इससे संबंधित ईओयू द्वारा नहीं जारी किया गया है कि आखिर इन 4 लोगों की संलिप्तता क्या थी जिसके कारण इन्हें 1 महीने से जेल में रखा गया है। अभी तक नहीं बताया गया है। ये नहीं बताया गया है कि आखिर वहां के बीडीओ साहब ने क्या गड़बड़ी किया जिसके कारण उन्हें जेल में रखा गया है। वहां के प्रिंसिपल ने या सेंटर सुपरिटेंडेंट ने, जो भी हैं 4 लोग, आखिर उनकी क्या गलती थी, वैसा क्या उन्होंने कर्तव्यहीनता का परिचय दिया जिसके कारण उन्हें 1 महीने से जेल में रखा गया है। या फिर जो आरोप लग रहे हैं कि उन 2 जो रूम थे जिनमें 48 कैंडिडेट एग्जाम दे रहे थे, वो बड़े ही रसूखदार फैमिली से आते हैं और उनकी सेटिंग की गई थी, ये आरोप लग रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है। तो आखिर उन क्लास में बैठे हुए बच्चों से क्यों नहीं पूछताछ की गई, उनके गार्जियन से क्यों नहीं पूछताछ की गई, सेंटर मैनेज की जो बातें आ रही हैं उस दिशा में आखिर अभी तक ईओयू ने काम क्यों नहीं किया है, गिरफ्तार करके रख दिया गया है।
ऐसे में प्रश्न यह भी उठ रहा है कि क्या सेंटर मैनेज किया गया था, क्योंकि 2017 से ही वीर कुंवर सिंह कॉलेज को यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर सेंटर क्यों दिया बीपीएससी के एग्जाम के लिए, इसको लेकर भी कोई बातें अभी तक नहीं आई है। तो क्या वो सेंटर ऐसा था जहां पर आराम से धांधली की जा सकती है, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वो सेंटर बनाया गया था और ये बातें जनता में लीक न कर जाए, इसीलिए सबसे पहले 4 वहां के जो सेंटर सुपरिटेंडेंट थे, मजिस्ट्रेट थे और 2 लोग जो जुड़े हुए थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया कि वो बातें सामने ना आ पाए। वो जो एक संगठित भर्ती घोटाला चल रहा था उससे रिलेटेड बातें बाहर ना आ पाए, इसलिए 4 लोगों को गिरफ्तार करके रख दिया गया। ऐसी बातें सामने आ रही है। और देखिए, हम तो 1 महीना हो गया लगभग उनकी गिरफ्तारी के बाद, उनसे संबंधित कोई भी लीड अभी तक नहीं आया है कि आखिर उनकी गलती थी तो क्या। ये तो पहला राउंड हुआ। दूसरा राउंड में आपको बताया कि शुरू में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे ये कहा गया कि ये जो है क्वेश्चन को सर्कुलेट किए, जिनमें सचिवालय सहायक के कृषि विभाग के एक सहायक थे, कृष्ण मोहन थे। फिर से आपको बताया कि एक निशिकांत नाम का एक स्टूडेंट है जो कि यूपीएससी का तैयारी करता था, और एक और व्यक्ति है जो कि शिक्षक है, औरंगाबाद का रहने वाला है। ये 4 लोग जो हैं इन पर बताया गया कि, और इनमें से 2 लोग जो हैं वो जो सचिवालय सहायक के क्लर्क हैं, उन पर आरोप है कि उसने 2011 में जो सचिवालय सहायक का परीक्षा हुआ था उसमें खबरें निकल के जो आती हैं कि उसने स्कॉलर के रूप में बैठा था या बैठाया था, इससे संबंधित मामला है। वही आपको बताएं कि एक जो है और शिक्षक हैं औरंगाबाद के, जो राजेश नाम है उनका, उनके साथ जो है उनके बारे में जो कहा जाता है कि उनके घर पे जो है बड़े बड़े अफसरों का आना जाना लगा रहता था और सबसे पहले प्रश्न पत्र उन्हीं को मिला था। तो बताएं कि इन लोगों से जानकारियां ली गई और इसके आधार पर यह कहा गया कि पिंटू यादव नाम का व्यक्ति जो है वो मास्टरमाइंड है, और 1 महीने से तलाश चल रही है पिंटू यादव की, अभी तक वो पकड़ में नहीं आया है। इसके अलावा बताएं कि पिंटू यादव का एक करीबी संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया, एक सॉल्वर गैंग के मेंबर अमित कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया, और सबसे बड़ी मछली जो अभी तक के जांच में पकड़ा गया वो अररिया के भरगामा अंचल से राजस्व अधिकारी राहुल कुमार की गिरफ्तारी। और जो तथ्य रखे गए ईओयू के द्वारा, ये कहा गया कि राहुल कुमार की दोस्ती जो है वो पिंटू यादव संजय कुमार से थी, और पिंटू यादव से इन्हें प्रश्न पत्र एग्जामिनेशन से पहले मिला था, उसका उत्तर भी मिला था और मनी ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हुए हैं। इसके कारण उन्हें गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है। और आपको हम बताएं कि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक संजय कुमार ने यह स्वीकार किया है कि ईओयू के द्वारा कुछ नाम दिए गए कि इनकी संलिप्तता क्या है। तो एक बड़े अधिकारी जिसके बारे में उन्होंने कहा संजय कुमार ने कि सारे फसाद की, कहा जाए तो जो जड़ जो है वो यही है, इनके कारण ही सारा ये खेल हुआ। आप कौन अधिकारी हैं इसके बारे में अभी तक बातें स्पष्ट नहीं हो पाई है, बातें निकल के नहीं आ पाई है। तो वही आपको बताएं कि राहुल कुमार ने स्वीकार किया है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, कि 64वीं में भी उसने धांधली करके ही परीक्षा को पास किया था और 67वीं के माध्यम से उसे डीएसपी बनना था, इसलिए उसने क्वेश्चन आउट कराया। तो ऐसे में 64वीं को लेकर भी प्रश्न उठने लगे, और 64वीं के बारे में हमने आपको बताएं कि कितने सारी गड़बड़ियाँ उसमें हुई है। अंकों को काटा गया है, उतने अंक को ही काटा गया है जितने से कैंडिडेट फाइनली सेलेक्टेड न हो पाए, और ऐसे दर्जनों संख्या है। लगभग 6-7 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कट ऑफ के बराबर या कट ऑफ से अधिक नंबर है, और उनको तरह तरह के बहाने करके बाहर कर दिए गए, और अभी तक उसका सटीक जवाब नहीं दिया गया है। सबसे अधिक, अभी तक का सबसे अधिक 64वीं को लेकर ही पिटीशन हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं। हाई कोर्ट ने फरवरी में ही 1000 कैंडिडेट के मेंस के कॉपी को 64 से रिलेटेड जमा करने को कहा था, लेकिन आयोग ने अभी 4 महीने से ज़्यादा हो गए उसे जमा नहीं किया है। 64वीं को लेकर मामला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी गया, उनके द्वारा भी डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई, प्रश्न पूछे गए, लेकिन किसी का भी सटीक जवाब बीपीएससी के द्वारा नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी बात बताएं आपको कि बीपीएससी में ही अभी तक ईओयू ने धावा नहीं बोला है। सूचना ये भी निकल के आ रही है कि बीपीएससी के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सभी ने अपना फ़ोन को बदल लिया है, सेट को बदल लिया है, नंबर भी बहुत सारे बदल लिए गए हैं। ये सूचनाएं हैं, हालांकि कितना इसमें सही है गलत है ये जांच के बाद पता चलेगा। तो कहें तो बीपीएससी
सबसे अधिक संदेहास्पद बना हुआ है। आप ही सोचिए, 64वीं जो है वो इंटरव्यू 10 फरवरी को ख़त्म हुआ और रिजल्ट 6 जून को जारी किया गया, जबकि यूपीएससी 4 दिनों में रिजल्ट को जारी कर देती है। लेकिन इनके द्वारा बहाना किया गया, जब भी हम उस समय प्रश्न उठाते थे कि आखिर रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है, छात्र बीपीएससी ऑफिस के बाहर इकट्ठा होते थे तो एक स्पष्टीकरण दे दिया जाता था कि जो दिव्यांग है उनके मेडिकल से संबंधित समस्याएं आ रही हैं। और दिव्यांगों के द्वारा मुझे फ़ोन करके कहा गया कि हमें सिर्फ पीएमसीएस से आईजीआईएमएस टहलाया जा रहा है, यानी कि लटकाया भटकाया जाए। 4 महीना आखिर किस चीज़ में लगा। फिर आपको बताएं, 65वीं के एग्जाम में भी 3 महीने की सूचना मिल रही है कि इंटरव्यू के 3 महीने बाद फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया। आखिर इतना समय क्यों लगता है, जबकि बीपीएससी ही पहले इसे 1 महीने के अंदर में ही फाइनल रिजल्ट जारी कर देती है। तो ये सारे जो कृत्य हैं जो बीपीएससी के द्वारा किए गए हैं, जो एविडेंस हमने आपको दिया ये, और हमने बताया कि कैसे कैसे अन्य परीक्षाओं में भी किसी में अंक नहीं दिए गए, किसी में अंक काट लिए गए, किसी में जो है एक ही प्रश्न के एक ही उत्तर में किसी को 7-7, 8-8 अंक दिए गए, किसी को 1-2 अंक दे के साइड कर दिया गया। तो सारा जो गड़बड़ी जो है उसका केंद्र बीपीएससी में ही नज़र आता है। लेकिन ईओयू जो है जांच कर रही है बीपीएससी से इतर। और विशेषज्ञ का कहना है कि जब तक आप बीपीएससी में हाथ नहीं डालेंगे, बीपीएससी में इन प्रश्नों के उत्तर नहीं खोजेंगे, तब तक आपकी जांच अधूरी ही रहेगी और कड़ी जो है वो नहीं मिल पाएगा। और अंततः लोगों को विश्वास तभी होगा इस सारे जांच पर कि एक एक कड़ी दूसरे से मिलते रहे, तभी इसको कोर्ट भी मानेगा, तभी इसे लोग भी मानेंगे, और तभी इससे ये जो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है बीपीएससी में वो भी खत्म हो पाएगा। और उसके लिए जरूरी है बीपीएससी के अंदर धावा बोलना और एक एक कर्मचारी अधिकारी से इस प्रश्न को पूछना कि कैसे बीपीएससी की गोपनीयता भंग हो गई और कैसे 1949 के स्थापना से लेकर अभी तक जिस बीपीएससी का प्रश्न पत्र कभी पहले एग्जाम से पहले वायरल नहीं हुआ था, कैसे वायरल हो गया, आखिर चूक कहाँ हुई, गलती से हुई या जानबूझ के किया गया। ये सारे बीपीएससी में जब तक ईओयू की टीम नहीं घुसेगी तब तक इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाएंगे। आप पिंटू यादव को पकड़िए या किसी और को पकड़िए, आखिर उन लोगों को भी प्रश्न पत्र किसी ने दिया ही होगा, और बिना बीपीएससी में मिली भगत के ये संभव नहीं है। और आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शुरुआती दौर में ही कह दिया था कि इसमें बीपीएससी के लोग शामिल जरूर होंगे, वरना इतना बड़ा कांड जो है नहीं हो सकता है। तो जब पूर्व डिप्टी सीएम ये बोल रहे हैं तो आखिर ईओयू इस दिशा में काम क्यों नहीं कर रही। आखिर 35 दिन हो गए और उन्हें प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, जो ओरिजिनल जालसाज है वो नहीं पता चल पाया। तो जांच की दिशा बदलनी चाहिए और गुनहगार जो हैं, जो बड़ी मछली हैं, उन्हें पकड़ना चाहिए, तभी लोगों का विश्वास सरकार पर बन पाएगा, ईओयू पर बन पाएगा और सबसे बड़ी बात बीपीएससी पर बना रहेगा। अगर इसकी जांच सही नहीं की जाएगी तो बीपीएससी में हमेशा प्रश्न उठते रहेंगे, हमेशा आरोप लगते लगेंगे और हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती रहेंगी। साख जो है बीपीएससी का दांव पर लगा है और बीपीएससी का साख बिहार सरकार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी भर्ती आयोग बीपीएससी ही है। तो हम आशा करेंगे कि ईओयू अपने जांच का जो दिशा है वो बदले और जो विशेषज्ञ बता रहे हैं बीपीएससी के अंदर धावा बोला जाए और वहीं पर सारे प्रश्नों के उत्तर खोजे जाएं, और विश्वास है कि वहां से सारे प्रश्न जो भ्रष्टाचार के जो भी प्रश्न हैं उसके सारे जवाब बीपीएससी के भवन के अंदर से ही मिलेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NVC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।